लूकास का पहला अध्याय 26 पद से 35 पद को देखेंगे। ल्यूक चैप्टर 1 वर्स 25 to 35। छठवें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वो याकूब के घराने पर सदा राज करेगा, और उसके राज का अंत ना होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। हालेलुया। क्योंकि पिता ने जहां से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता पुत्र भी दे दिया, ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। यदि आप नहीं जानते हैं कि मसीहत क्या है, यदि आप प्रभु को नहीं जानते, यदि आप नहीं जानते कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यदि आप नहीं जानते कि प्रभु यीशु मसीह संसार में क्यों आए, सो एक लाइन में, एक वाक्य में अगर आपको समझना है इन तमाम बातों को, सो ये ऐसे है कि क्योंकि खुदा ने जहाँ से संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र भी दे दिया, ताकि जो कोई इसके पर विश्वास करे वो नाश नहीं होने पाए, परंतु अनंत जीवन पाने पाए। बहुत समय से हम लोग क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहे हैं, बहुत समय से क्रिसमस की इबादतों में आते हैं और संदेशों को सुन करके हम लोग जाते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि व्हाट डज क्रिसमस मीन टू यू? क्रिसमस के मायने आपके लिए क्या हैं? क्यों हम क्रिसमस को मना रहे हैं? आप क्यों क्रिसमस को मनाते हैं? हम क्यों क्रिसमस को मनाते हैं? संसार क्रिसमस को क्यों मनाता करता है? व्हाट डू वी कम हियर टू सेलिब्रेट? हम किस बात का उत्सव यहाँ पे मना रहे हैं? जी, एक सवाल आपसे। जी, उद्धार का उत्सव। जी, हम यहाँ पे इसलिए कि हम उद्धार के उत्सव को मना रहे हैं। एनीबडी एल्स? हम किस बात के लिए यहाँ पे हैं? किस बात की खुशी को मना रहे हैं? व्हाट डज क्रिसमस मीन टू यू? क्योंकि हमारा छुड़ाने वाला जीवित है। जी, क्रिसमस आप क्यों मनाते हैं? अगर कोई आपसे पूछ ले, भाई आप क्रिसमस मना रहे हैं, क्यों मना रहे हैं, क्या जवाब देंगे आप? क्या उत्तर देंगे? आज के दिन एक उद्धारकर्ता हमारे लिए जन्मा है। ठीक है, आज के दिन उद्धारकर्ता हमारे लिए जन्मा था। ज्योति इसलिए सेलिब्रेट कर रही हैं क्रिसमस को। यस, एनीबडी एल्स? और कोई विचार? जो उसके नाम को लेगा वो अनंत जीवन को पाएगा। जी, क्रिसमस हम किस लिए मना रहे हैं? आप बड़े दिन की खुशियां क्यों मनाते हैं? यदि किसी ने आपसे पूछ लिया कि भाई आप खुश हैं, घर सजा हुआ है, केक बना रहे हैं, नए नए कपड़े पहने हुए हैं, व्हाट डू यू एक्चुअली सेलिब्रेट? आप किस बात का उत्सव मना रहे हैं? हाँ? क्योंकि मैं जीवित हूं, मैं जिंदा रहा इतने साल, इसलिए। जी, मुझे लगता नहीं था कि शायद ये इतना इंपॉर्टेंट सवाल हो जाएगा, पर मुझे लगा नहीं, काफी आवश्यक सवाल है। हाँ? आज के दिन प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था। हम क्रिसमस को इसलिए बना रहे हैं क्योंकि आज के दिन प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था। जी, और कोई विचार? एक दो लोगों को और मौका देंगे। यीशु संसार में क्यों आए? प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए कोड़ों की मार को क्यों सहा? उसने क्रूस के पर अपने आप को बलिदान क्यों कर दिया? हमको पाप से छुड़ाने के लिए आया। यस, वेरी गुड। हमको पाप से, वो हमसे बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए हम क्रिसमस को इसलिए सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि परमेश्वर हमसे बहुत
प्रेम करते हैं। ओके, चलिए हम आगे चलेंगे और देखेंगे क्रिसमस के रियल महीने हमारे लिए क्या होने चाहिए और क्या एग्जैक्टली होते हैं। रोमियोस का 5वां अध्याय 6 से 8 पद को देखिए क्या लिखा है। रोमन्स चैप्टर 5 6 to 8। What does Christmas mean to you? हम यहाँ पे किस बात का उत्सव मना रहे हैं? क्या ये हम उद्धार के लिए, यीशु ने हमको उद्धार दिया, हम यहाँ पे इसलिए हैं, वो हमारे लिए आ गया हम इसलिए हैं, वो है इसलिए हम जिंदा हैं, किस लिए हम यहाँ पे हैं और क्या हम सेलिब्रेट करें? 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय 18 से 21 पद को देखिए क्या लिखा है यहाँ पे। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप करा दिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी। मिलाप की सेवा हमको सौंप दी। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर जी अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया जी और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा जी विनती कर रहा है जी। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं जी कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। जी जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। कि हम उसमें होकर के परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। अगर हम सिर्फ ये कहें कि यीशु में हम यहाँ पे क्रिसमस को सेलिब्रेट करें क्योंकि आज यीशु मसीह का जन्मदिन है, हम यहाँ पे इसलिए क्योंकि परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करते हैं, हम यहाँ पे इसलिए क्योंकि यीशु मसीह आ गए ताकि हमको हमारे पापों से बचा लें और हमको उद्धार दे दें, सो दिस इज इनकम्प्लीट। ये आपकी जो आप सोच रहे हैं ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट है। कंप्लीट जो बात है, जो बात पूरी तरीके से हमको समझनी चाहिए, जो हमको मालूम होनी चाहिए, और वो फिर से हम इस पद को देखेंगे 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय 18 से 21 पद को देखेंगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया। What do you come here to celebrate? हमारा परमेश्वर का मेल हो गया। यस उद्धार का कारण है, हम इसलिए खुश हैं। यस वो इसलिए आ गया ताकि वो हमको पाप से, नरक से बचा ले आकर के। यस वो हमसे बहुत प्रेम करता है। तमाम बातें जरूरी हैं क्रिसमस में, पर मुख्य बात क्या है कि और ये सब बातें परमेश्वर की ओर से, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप करा दिया है। क्रिसमस क्या करा रहा है? हमारा परमेश्वर के साथ में मेल मिलाप का संदेश है। हमारा परमेश्वर से जो दूरी थी, हम और परमेश्वर साथ में नहीं चल सकते थे, पाप की एक बड़ी दीवार हमारे बीच में खड़ी थी, और परमेश्वर ने उस दीवार को हटा करके हमारा मेल हो गया। अभी हम एक बच्चे के जन्मदिन को सेलिब्रेट नहीं करें, अभी हम एक परमेश्वर के जन्मदिन को सेलिब्रेट नहीं करें, पर उसके साथ साथ हम अपने और परमेश्वर के बीच के मेल मिलाप को सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारा और परमेश्वर का अब मेल हो गया है। और आगे और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी गई है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर जी अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया। संसार का अपने साथ यीशु मसीह जब संसार में आए तो किस लिए आए थे? मेल मिलाप करने के लिए। संसार के हर एक जन के साथ में मेल मिलाप करने के लिए। वो पाप की दीवार जो कि हमारे और परमेश्वर के बीच में थी, और उस पाप के कारण परमेश्वर हमको देख भी नहीं सकते थे, उन तमाम चीजों को दूर करने के लिए, मेल मिलाप करने के लिए परमेश्वर संसार में आ गए जी। और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया। This is so beautiful. हमारे अपराधों का दोष परमेश्वर ने हमारे ऊपर नहीं लगाया। हम क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं? हम किस बात को मना रहे हैं? हम इस बात को मना रहे हैं कि जो गलतियां हमसे हुई, जो पाप हमने किए, जो चीजें हमने जानबूझ के की, अनजाने में की या जानबूझ के की, परमेश्वर उन बातों का दोष हमारे ऊपर नहीं लगा रहे हैं। उन पापों की वजह से परमेश्वर हमसे दूर नहीं है, लेकिन पापों को अलग करके, उन चीजों को हटा करके, नजरअंदाज करके परमेश्वर ने एक मौका हमको दिया है कि हम उसके साथ में मेल मिलाप में आ जाएं जी। और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है जी।
इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, इसलिए मसीह के राजदूत हैं। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं परमेश्वर के साथ कि मेल तुम मिलाप कर परमेश्वर लो। के साथ मेल मिलाप कर लो। हम मसीह की तरफ से विनती कर रहे हैं कि तुम परमेश्वर से मेल मिलाप कर लो। जो पाप से अज्ञात था, जो पाप से अज्ञात था, उसी को उसने हमारे लिए उसी को परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहराया, पाप ठहराया कि हम उसमें कि होकर हम उसमें होके परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। सिर्फ उद्धार नहीं दिया, सिर्फ हमको नरक से यीशु ने नहीं बचा लिया, पर उसके संसार में आ जाने के कारण, उसके बलिदान दे देने के द्वारा हमारा पाप उसने अपने पर ले लिया और अपनी धार्मिकता उसने हमको दे दी। हमारा पाप उसने अपने पर ले लिया और अपनी धार्मिकता उसने हमको दे दी और उसने हमको परमेश्वर की धार्मिकता ठहरा दिया। ब्यूटीफुल। ना सिर्फ हम स्वर्ग जाएंगे, ना सिर्फ हम नरक से बच रहे हैं, ना सिर्फ हम स्वर्ग जाएंगे, पर उसने हमको परमेश्वर की धार्मिकता, राइचियसनेस ऑफ गॉड ठहरा दिया है। हालेलुया। दिस इज ब्यूटीफुल। हम यहाँ पे सिर्फ इसलिए नहीं हैं कि हम एक जन्मदिन को मनाएं, हम एक त्यौहार को सेलिब्रेट करें, पर हम यहाँ पे इसलिए, हम जो पाप में डूबे हुए थे, हमको जो वहाँ पे बड़े मजे आ रहे थे, हम जो उस दलदल में, उस कीच में, उस गंदे जिंदगी को जी रहे थे, परमेश्वर ने वहाँ से हमको उठा करके अपना बेटा और अपना बेटी बना लिया, वारिस बना दिया, अधिकारी बना दिया, और ना सिर्फ वारिस अधिकारी बना दिया, पर परमेश्वर की धार्मिकता ठहरा दिया है। The righteousness of God, वो धार्मिकता जो परमेश्वर की थी, वो उसने हमको दे दी और हमारा पाप यीशु ने अपने सर के ऊपर ले लिया। This is beautiful. हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने जहां से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र भी दे दिया, ताकि जो कोई इसके पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यदि आप क्रिसमस को सेलिब्रेट करें, डोंट मिस हिज लव, उसके प्रेम को आप मिस मत करें। इन तमाम सेलिब्रेशन में, इन तमाम उत्सव में आप उसके प्रेम को मिस मत करें, उसके प्रेम को स्मरण रखें। एंड रिमाइंड योरसेल्फ एवरी डे, हर दिन अपने आप को आप इस बात को बताएं कि परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया है। Tell yourself every day, remind yourself every day, हर दिन अपने आप को इस बात को बताएं और हर दिन आप अपने आप को याद कराएं इस बात को कि नहीं, परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। What is the reason for this celebration? इस उत्सव का कारण क्या है? इस उत्सव का कारण ये है मेरे प्रियो कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। जब हम अपनी जिंदगी को संसार में जी रहे होते हैं, एवरी डे ढेर सारी बार शैतान आपको कान में आकर के बताने की कोशिश करता है कि परमेश्वर तुमसे प्रेम नहीं करते। ढेर सारी बातें जो हमारे चारों ओर घट रही होती हैं, वो हमको इस बात को बताने की कोशिश करती हैं कि परमेश्वर तुमसे प्रेम नहीं करते। पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं। देखेंगे रोमस उसका 5th चैप्टर, रोमी उसका 5वां अध्याय 6 से 8 पद को देखें क्या लिखा हुआ है। एज यू सेलिब्रेट दिस क्रिसमस, जबकि आप इस क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहे हैं, डोंट मिस हिज लव, उसके प्रेम को आप मिस ना करने पाए। इन तमाम बातों में आप परमेश्वर के उस प्रेम को देखें जो उसने आपकी ओर दिखाया है। जी, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे, जी, तो मसीह ठीक समय पर जी, भक्तिहीनों के लिए मरा। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे, थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। भक्तिहीनों के लिए मरा। हम भक्तिहीन थे, हम धर्मी नहीं थे, हमको पाप में बड़े मजे आते थे। भक्तिहीनों के लिए यीशु मसीह मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे, किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे, ये तो दुर्लभ है। ये तो दुर्लभ बात है। परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे, मनुष्य के लिए कोई कुछ करने के साहस भी करे। परंतु परमेश्वर हम पे अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी थे तभी मसीह हमारे लिए मर गया। हम उस संसार को जानते हैं जो कि सिर्फ अपने मतलब का है। हम तो संसार को जानते हैं जहां पे सब कुछ मतलब के ऊपर रेस्ट करता है, सिर्फ सब कुछ इस बात के ऊपर हमको यहाँ पे क्या फायदा, हमको इस रिश्ते में क्या फायदा, हमको इन चीजों से क्या फायदा। हर रिश्ता जो है वो सिर्फ मतलब के ऊपर इस संसार में आकर के टिक गया है। पर उस संसार में जहाँ पे सारी चीजें मतलब के साथ में होती हैं, हम एक परमेश्वर को देखते हैं जिसने हमसे बेपनाह मोहब्बत रखी और आज भी रखता है।
और आज भी लगता है ढेर सारी बात हमसे गलती हो जाती है, ढेर सारी बात हम भटक जाते हैं, ढेर सारी बार हम जानबूझ के भटक जाते हैं, पर जब कभी हम वापस आते हैं उसका अनुग्रह हमको वापस घेर लेता है, उसका अनुग्रह हमको वापस घेर लेता है। एज यू सेलिब्रेट दिस क्रिसमस, जबकि आप इस क्रिसमस को मना रहे मेरे प्रियो, आप उसकी मोहब्बत को मिस मत करें, आप उसके मोहब्बत को सेलिब्रेट करें। एंड रिमाइंड योरसेल्फ एवरी डे, हर दिन अपने आप को इस बात को याद दिलाएं। टेल योरसेल्फ एवरी डे, हर दिन अपने आप को इस बात को बताएं कि परमेश्वर मुझसे बहुत प्रेम करता है, परमेश्वर मुझसे बहुत प्रेम करता है। उसका बलिदान तो अपनी जगह के ऊपर है जो कि बहुत बड़ा है। परमेश्वर उसने स्वर्ग को छोड़ा, वो धरती के ऊपर आ गया, मुझे ये बहुत बड़ा बलिदान लगता है। आसमान की महिमा को छोड़ करके, उस स्वर्गीय महिमा को छोड़ करके वो धरती के ऊपर आ गया हमारे लिए, उसके ऊपर उसका ठट्टा मनाया गया। लोग उसके दाढ़ी नोचते थे, लोग उसके ऊपर थूकते थे और लोग उससे कहते थे भविष्यवाणी कर, तुम्हें किसने मारा, औरों को बचाया, अपने आप को बचा लो। लोग उसका ठट्टा कर रहे थे, लोग उसका मजाक बना रहे थे, लोग उसके ऊपर विश्वास नहीं करते थे। लोगों ने उसके ऊपर क्रूस के लटका दिया, हाथों में कीले, पैरों पे कीले, सर के ऊपर कांटों का ताज। इन तमाम बातों में वो खामोश रहा। क्यों? क्योंकि उसको हमारी और आपकी खुशी वहां पे दिखाई दे रही थी, आपकी और हमारी खुशी वहां पे दिखाई दी। एज यू सेलिब्रेट दिस क्रिसमस, जबकि आप क्रिसमस को सेलिब्रेट करें, डोंट मिस हिज लव। आप यहाँ पे किस बात का उत्सव मनाने के लिए आए? हम यहाँ पे इस बात का उत्सव मनाने के लिए आए कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है और परमेश्वर मुझसे बहुत प्रेम करता है। क्रिसमस के मायने, अगर कोई आपसे पूछे कि आपके लिए क्रिसमस के मायने क्या हैं, किस बात का आप उत्सव मना रहे हैं, तो आप उससे कहिए परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया और बेपनाह मोहब्बत रखी, इस बात का उत्सव हम मना रहे हैं। हम इस बात का उत्सव मना रहे। ये संसार जो कि मतलब का संसार है, वहां पे परमेश्वर ने हमसे सेल्फलेस, बगैर किसी शर्तों की मोहब्बत उसने हमसे आकर के रखी है, बगैर किसी शर्त की मोहब्बत उसने हमसे आकर के रखी। और उसकी मोहब्बत बहुत बड़ी है, कभी खत्म नहीं होती, कभी खत्म नहीं होती, वो कभी नाराज नहीं होता। हम तो हर रिश्ते में देखते हैं कि लोग बड़ी जल्दी नाराज हो जाते हैं, बड़ी जल्दी नाराज हो जाते हैं, राइट। मैरिज, शादियां तो आजकल बहुत, हर तो छोटी छोटी बात के ऊपर डाइवोर्सेस के लिए जो है वो भाग रही। कितने गंभीर संसार में हम रह रहे हैं, पर तमाम चीज़ों के बीच में हम उस परमेश्वर की बेपनाह मोहब्बत को एक्सपीरियंस करते हैं जो कि उसने हमसे रखी। वो कभी नहीं छोड़ता, वो कभी नहीं त्यागता, वो कभी नहीं भूलता हमको। हालेलुया। व्हाट डू यू सेलिब्रेट माय डियर फ्रेंड्स? आप किस बात को मना रहे हैं? हम परमेश्वर की मोहब्बत को सेलिब्रेट कर रहे हैं। आमीन। आप देखिए मेरे साथ में एक और पद को, रोमियो उसका 8वां अध्याय 31 और 32 पद को देखें क्या लिखा हुआ है। रोमियो 8, 31 और 32। अतः हम इन बातों के विषय में जी क्या कहें? क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है, यदि परमेश्वर हमारी ओर है, तो हमारा विरोधी कौन हो हमारा सकता विरोधी है? कौन हो सकता है? जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा, जिसने अपने निज पुत्र को ही ना रख छोड़ा, परंतु उसे हम सब के लिए दे उसे दिया, हम सबों के लिए दे दिया, वो उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना और देगा? सब कुछ क्यों नहीं देगा? आमीन। एक एहसास, एक सत्य हमारी जिंदगी को बदल देता। हमारी जिंदगी जो दुख में, आंसू में, निराशा में, होपलेसनेस में रहती है, पता नहीं कल क्या लेके आएगा, पता नहीं क्या कल लेकर के आएगा, हमारे लिए नहीं मालूम। आज ही का दिन है, आज ही सारी खुशियां मना लो, पता नहीं कल क्या लेकर के आए। इस बात से हम अपनी जिंदगी को नहीं बिताते, हमें सच में अपनी जिंदगी को नहीं बताते, हमें सच में अपनी जिंदगी को बताते हैं कि हमारा परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। और जिस पिता ने अपने पुत्र को ही ना रख छोड़ा परंतु हमारे लिए दे दिया, वो उसके साथ में और बाकी सब कुछ हमको क्यों नहीं देगा? What makes our life beautiful? कौन सी बात हमारी जिंदगी को खूबसूरत बना देती है? ये सत्य कि परमेश्वर हमसे बेपनाह मोहब्बत रखते हैं और उसका सबूत हमारे पास में। अगर कोई आपसे पूछे कि आप मुस्कुराते क्यों हैं, हम ये कहेंगे हम इसलिए मुस्कुराते क्योंकि हमारे पास में सबूत है कि वो हमसे प्रेम करता है। Why are we happy today? हम खुश क्यों हैं? हम इसलिए खुश हैं क्योंकि हमारे पास में सबूत है कि वो हमसे प्रेम करता है। आमीन। और सबूत के तौर पे उसने अपने बेटे को दे दिया, संसार में दे दिया। इसलिए नहीं कि वो राजाओं की तरीके से बड़े महलों में यहाँ पे रहे, पर संसार में उसने दे दिया ताकि वो हमारे लिए क्रूस के पर बलिदान होने पाए। दुख को उसने सहा और दुख को सह करके उसने अब हमारे पापों को अपने पर ले लिया और अपनी धार्मिकता को उसने हमको दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। किस बात का उत्सव मना रहे हैं? क्रिसमस को अब क्यों सेलिब्रेट करते हैं? हम इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि उसने हमसे प्रेम किया।
और उसने अपनी प्रेम का सबूत भी हमको दिया है, जो कि हमारे जिंदगी को, जब तक कि हम जिंदगी को इस पृथ्वी के ऊपर हम यहाँ पे मौजूद हैं, तब तक कि हम बड़े खुश होकर के अपनी जिंदगी को बनाते हैं। क्यों? परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और उसने उसका इस बात का सबूत भी दिया। Amen. So as you celebrate this Christmas, don't miss His love. जबकि आप क्रिसमस को मना रहे हैं, आप उसकी मोहब्बत को मिस नहीं करें। नंबर 2 चीज, दूसरी बात, कोई क्रिसमस, there is no Christmas without the cross. बगैर क्रूस के कोई क्रिसमस नहीं है। बगैर क्रूस के, बगैर सलीब के कोई क्रिसमस नहीं। अगर आप परमेश्वर के उस बलिदान को स्मरण नहीं करें, अगर आप परमेश्वर के बलिदान को स्मरण नहीं करें, सो कोई फायदा नहीं। अगर यीशु मसीह संसार में आते और बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बातें हमसे बोलते, बड़े अच्छे अच्छे वायदे हमसे करते, हम सबको चंगा कर देते, खुशी खुशी की बातें वो करके वो चले जाते, उसका कोई फायदा नहीं था। फायदा तो इस बात से है कि वो हमारे संसार में आया, उसने हमारे संसार में अपने आप को क्रूस के ऊपर चढ़ करके बलिदान दिया। अपने आप को क्रूस के ऊपर चढ़ करके उसने बलिदान दिया। यदि बलिदान नहीं देता, एवरीथिंग वाज इन वेन, सारी बातें बेकार थी। उसकी मीठी मीठी बातें, उसकी अच्छी अच्छी बातें, उसके बड़े बड़े वायदे हमारे लिए बेकार थे, यदि वो क्रूस के ऊपर हमारे लिए चढ़ के बलिदान को नहीं देता। सो देयर इज नो क्रिसमस विदाउट द क्रॉस। कोई क्रिसमस नहीं है बगैर क्रूस के। अगर हम क्रूस को अपने सामने नहीं रखें, आमीन, हालेलुया। एवरी डे, एक विश्वासी के लिए हर दिन क्रिसमस होता है, हर दिन गुड फ्राइडे होता है और हर दिन ईस्टर होता है। आमीन, हालेलुया। हम किस बात को मना रहे हैं? हम इस बात को मना रहे हैं कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। आमीन। एक पद को देखिए मेरे साथ में, यशायाह उसका 53 अध्याय 53, Isaiah 53 3-5। Isaiah 53 3-5। वो तुच्छ जाना जाता, वो तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वो तुच्छ जाना जाता, वो तुच्छ जाना जाता था और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वो दुखी पुरुष था, वो दुखी पुरुष था। रोग से उसकी जान पहचान रोग थी, से उसकी जान पहचान थी, और लोग उससे मुख फेर लेते और थे। लोग उससे मुंह फेर लेते थे। वो तुच्छ जाना गया, वो तुच्छ जाना गया, और हमने उसका मूल्य न जाना। और हमने उसका मूल्य नहीं जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह निश्चय लिया, हमारे लोगों को सह लिया, और हमारे ही दुखों को उठा लिया। जी तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कुटा जी और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। जी परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण जी घायल किया गया, जी वो हमारे अधर्म के कामों के कारण हाँ, कुचला गया। कुचला गया, हमारी शांति के लिए जी। उस पर ताड़ना पड़ी जी कि उसके कोड़े खाने से उसके घोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हम लोग चंगे हो जाएं। Amen. There is no Christmas without the cross. कोई क्रिसमस नहीं है यदि हम क्रूस को अपने सामने स्मरण नहीं करें। कोई अगर आपसे पूछे कि आप क्रिसमस को क्यों सेलिब्रेट करें, आप उससे कहिए कि मेरा परमेश्वर मुझसे बहुत प्रेम करता है, और इतना प्रेम करता है कि उसने अपने आप को हमारे लिए क्रूस के ऊपर बलिदान दे दिया, ताकि उसके मृत्यु के द्वारा हम जीवन को प्राप्त करने पाए। हमारे पापों को उसने अपने पर ले लिया, और अपनी धार्मिकता उसने हमको दे दी। हम स्वर्ग इसलिए नहीं जाएंगे कि हम बड़े अच्छे काम करते हैं। अपने बहुत अच्छे कामों के साथ में आप स्वर्ग नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? आप चाहे कितने अच्छे जन क्यों नहीं हो, पर यदि आपसे कोई कानून टूट गया तो कानून आपको पकड़ लेगा और उसकी आपको सजा देगा। आप जिंदगी भर बहुत अच्छे अच्छे काम करें, पर किसी का खून कर दें, किसी का मर्डर कर दें, तो क्या होगा? पुलिस आपसे कहे नहीं तुम तो बहुत अच्छे जन हो, तुमने तो इतने जिंदगी में अच्छे काम किए, 2-4 मर्डर तो तुमको फ्री मिल सकते हैं। ये तराजू में तौला जाएगा तुमको, अच्छे काम और बुरे काम, और तुम्हारे अच्छे काम बहुत अच्छे, इसलिए तुमको कोई सजा नहीं मिलेगी। कैसा होता है? हाँ, क्या जब आप कानून के सामने खड़े होते हैं तो क्या कानून आपको तराजू में तौलता है कि तुमने तो सारी जिंदगी बड़े अच्छे काम किए, अगर एक गलती हो गई तो कोई बात नहीं है, तुमको माफ कर दिया जाएगा, अभी तो कई और गलतियां कर सकते हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। आप चाहे कितने अच्छे क्यों नहीं हो, यदि आपने गुनाह किया है, यदि आपने कुछ ऐसा काम किया है जो देश के कानून के खिलाफ है, तो कानून आपको पकड़ लेगा, और जो सजा है वो आपको झेलनी पड़ेगी। परमेश्वर ने क्या किया? वो सजा जो हमारी थी वो यीशु ने अपने ऊपर ले लिए, और हमारे पापों को लेके वो क्रूस के ऊपर चढ़ गया, ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा हम जीवन को प्राप्त करने पाए। हालेलुया। सो देयर इज नो क्रिसमस विदाउट द क्रॉस। कोई क्रिसमस नहीं है क्रूस के बगैर। वापस अपने टेक्स्ट में आएंगे, 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय 18 से 21 पद को देखें क्या लिखा हुआ है यहाँ पे।
ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जी, जिसने मसीह के द्वारा जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर हमारा लिया। मेल मिलाप कर लिया। द पर्पस ऑफ गॉड, परमेश्वर का उद्देश्य आपके जीवन में क्या है कि वो आपके साथ में मेल मिलाप कर ले। परमेश्वर की सारी कोशिश आपके जीवन में इस बात से है कि आपका मेल मिलाप परमेश्वर के साथ में हो जाए। हमारी सारी कोशिश आपके साथ में, कलीसिया की सारी कोशिश आपके साथ में ये है कि आपका मेल मिलाप परमेश्वर के साथ में होने पाए। और ये मेल मिलाप कैसा होता है? कैसे होता है? जब आप अपने पापों को छोड़ देते हैं, जब अपने पापों को मान लेते हैं, परमेश्वर के पास में आते हैं, प्रभु मुझसे गलतियां हुई, मुझे क्षमा कर दिए, अपने पापों को छोड़ देते हैं, तब आपका मेल मिलाप परमेश्वर से हो गया। आप चाहे कितना वचन क्यों नहीं पढ़ें, चाहे कितना कलीसिया में क्यों नहीं आ जाएं, चाहे कितनी प्रार्थना क्यों नहीं कर लें, पर यदि मेल परमेश्वर से नहीं हुआ है तो काम नहीं करेगा। यदि मेल परमेश्वर से नहीं है तो इट इज नॉट गोइंग टू वर्क, ये काम करने नहीं जा रहा है। अगर आप क्रिसमस को सेलिब्रेट करें तो आप इस बात को सेलिब्रेट करें कि हमारा मेल परमेश्वर से हो गया है। और कैसे जानेंगे कि आपका मेल परमेश्वर से हुआ है कि नहीं हुआ है? ये इस बात से जानेंगे कि आपको कितनी खुशी और कितना दुख होता है अपने पापों में। कैसे पहचानेंगे कि हमारा मेल परमेश्वर से हुआ है कि नहीं मेल हुआ है? ऐसे, आपके पाप के साथ में कितनी दूरी है, कितनी दूरी है आपकी और पाप के साथ में? क्या पाप बड़ा लुभावना लगता है, बड़ा खूबसूरत लगता है, बहुत उसमें कूद रहे हैं, या पाप अब हमसे बहुत दूर है, या हर वो बात जो गलत है वो हमसे बहुत दूर है? कैसे जानेंगे कि आपका मेल परमेश्वर से हो गया है? पाप से दूरी। पाप, कई बार ऐसा नहीं है कि हम लोग जो प्रभु के पास के साथ में चल रहे हैं तो हमसे गलतियां नहीं होती। यस, देयर आर टाइम्स गलतियां हो जाती हैं। कई बार वो थॉट आ जाता है जो नहीं आना चाहिए, कई बार वो शब्द मुझसे निकल जाते हैं जो नहीं निकलने चाहिए, कई बार वो चीज़ें हो जाती है जो नहीं हो जाना चाहिए, पर हम फौरन ही परमेश्वर के पास में वापस जाते हैं और क्षमा मांगते हैं और कहते हैं, प्रभु हमें ऐसी तौफीक दीजिए कि हम इन बातों से बाहर आने पाए। कई बार परमेश्वर के साथ चलते चलते कई बार कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं जो नहीं होना चाहिए, कुछ ऐसे ख्याल आ गए, कुछ ऐसे शब्द मुंह से निकल गए, कुछ ऐसी बातें हमसे हो गई जो नहीं होना चाहिए, पर वो हमारी खुशी नहीं है, वो हमारी खुशी नहीं है, वो हमारा संघर्ष है कि हम कैसे उन बातों से बाहर निकल करके आने पाए, अपने परमेश्वर के सम्मुख हम निर्दोष ठहरने पाए। आमीन। हम किस बात का सुमना रहे हैं? हम इस बात का सुमना रहे हैं कि हमारा मेल हमारा परमेश्वर के साथ में हो गया है। हालेलुया। आगे पढ़े क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर ने मसीह में होकर जी अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया जी, और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया। और उनके अपराधों का दोष उनके पर नहीं लगाया। गॉड इज नॉट काउंटिंग योर सिंस। परमेश्वर आपके गुनाहों को काउंट नहीं कर रहा है। वो ज्यादा इंटरेस्ट इस बात में है, ज्यादा रुचि इसकी इस बात में कि वो आपको क्षमा कर दे, ज्यादा रुचि उसकी इस बात में है कि आपके तमाम पापों को वो क्षमा कर दे और आपको स्वर्गीय राज का वो वारिस बना दे। आमीन। व्हाट वंडरफुल लव, कितना खूबसूरत ये प्रेम है परमेश्वर का, जो कि हमारे पापों की गिनती को रखने में इंटरेस्टेड नहीं है। उसने कोई पापों को स्मरण नहीं किया। आगे, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया उसने है, मेल मिलाप का वचन हमको सौंप दिया है, इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं। इसलिए मसीह के राजदूत हैं। मानो जी परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है, जी हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं जी कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। जी। जो पाप से अज्ञात था जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया, पाप ठहराया कि हम उसमें होकर हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। राइचियसनेस ऑफ गॉड। अब आप वो पापी जन नहीं हैं, अब परमेश्वर ने आपको धर्मी बना दिया। राइचियसनेस ऑफ गॉड मतलब परमेश्वर ने आपको धर्मी बना दिया। हमारे सारे पापों को धो करके उसने शुद्ध और पवित्र हमको करके उसने हमको धर्मी बना दिया है। हम धर्मी तब नहीं हो जाएंगे हम सारी बातें सीख लेंगे और सब कुछ अच्छे से करने लग जाएंगे, नहीं। हम अभी जब उसके पास में आते हैं, प्रभु मुझसे गलती हो गई, हमारे पापों को क्षमा कर दिए, जेन्युइनली जब आप पापों की क्षमा को मांग लेते हैं, परमेश्वर उसी समय आपके पापों को क्षमा करके आपको उद्धार देते हैं। हालेलुया। आमीन। सो परमेश्वर ने अपने हमारे पापों को, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर के वो क्रूस के ऊपर चढ़ गया और अपनी धार्मिकता उसने हमको दे दी। सो क्रिसमस सिर्फ इस बात के लिए नहीं है कि अब हम नरक नहीं जाएंगे, यीशु ने हमारे बलिदान को दे दिया, अब हम नरक नहीं जाएंगे। क्रिसमस सिर्फ इस बात के लिए कि ना सिर्फ हम नरक नहीं जाएंगे, पर उसने हमको अपनी धार्मिकता दे दी है। वी आर नाउ द राइचियसनेस ऑफ गॉड। अब हम परमेश्वर की धार्मिकता है।
आप किस बात को समझा रहे हैं? हम इस बात को समझा रहे हैं कि परमेश्वर ने पाप की कीस से हमको निकाल करके सिर्फ स्वर्ग के राज का वारिस बना दिया, पर उसने हमको अपनी धार्मिकता ठहरा दिया है। हालेलुया, राइचसनेस ऑफ गॉड, परमेश्वर की धार्मिकता। सो अब हमको आगे कैसे चलना है? हम अपनी अपने चेहरे को आप आईने में देखें और कहें, यस, मैं परमेश्वर की तरफ से ठहराया हुआ धर्मी हूँ। आई एम द राइचसनेस ऑफ गॉड, मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ। और इस बात को लेकर के हमको आगे क्यों चलना है? पाप से बिल्कुल दूरी, पाप से बिल्कुल दूरी। कैसे जानेंगे कि आपका मेल परमेश्वर से हुआ है कि नहीं हुआ? इस बात से कि आप जब पाप में जाते हैं आपको कितनी खुशी लगती है, कितना दुख होता है, कितनी खुशी लगती है। कि कई लोग झूठ को बोलते हैं, कई लोग गलत कामों करते हैं, कोई फर्क उनको नहीं पड़ रहा होता है, कोई फर्क उनको नहीं पड़ रहा होता है उन गलत कामों को करने में। यदि आप वो जन है जिसको गलत काम करने में कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आपसे कहना चाहता हूँ अभी आपका मेल परमेश्वर से नहीं हुआ है। चाहे कितना वचन क्यों नहीं पढ़ रहे, चाहे कितना कलीसिया में क्यों नहीं आ जाए, पर अगर पाप में आपको दुख नहीं मिल रहा है, यदि आप जब पाप करते समय दुख में नहीं जाते, आपको अंदर को मन कचोटता नहीं, प्रभु मुझसे कैसे हो गया, ये शब्द मेरे मुंह से कैसे निकल गए, ये गाली के बदले मेरे मुंह से गाली कैसे निकल गई, ये वाला विचार मेरे दिमाग में कैसे आ गया, ये वाला काम मुझसे कैसे हो गया। प्रभु मुझे आप तौफीक दें, मुझे इतनी सामर्थ दें कि मैं इन बातों से बाहर आने पाऊं। So if you want to celebrate Christmas, अगर आप क्रिसमस को अच्छी तरीके से मनाना चाहते हैं तो एक वादा करें अपने आप से, प्रभु पाप से बिल्कुल दूर, परमेश्वर के साथ में मेल मिलाप, और मैं अब आज से परमेश्वर की धार्मिकता हूं, ये बात स्मरण करके अपनी जिंदगी को बिताऊंगा। हालेलुया, टेल योरसेल्फ एवरी डे, हर दिन अपने आप को ये बताइए, परमेश्वर मुझसे बहुत प्रेम करता है। हर वो परिस्थिति जो कि आपके सामने आए और आपको ये बताने की कोशिश करे कि परमेश्वर आपसे प्रेम नहीं करता है, टेल योरसेल्फ एवरी डे, अपने आप को बताइए, अपने आप को रिमाइंड कीजिए, परमेश्वर मुझसे बहुत प्रेम करता है। ये बातें गड़बड़ है मेरी जिंदगी में, ये बातें ऐसी हैं जो मुझे नहीं चाहिए, लेकिन तमाम बातों के बावजूद परमेश्वर मुझसे बहुत प्रेम करता है। So as you celebrate this Christmas, आप उसके मोहब्बत को सेलिब्रेट करें, आप खुश हैं, God loves you, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। एंड जिसने आपसे इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र भी दे दिया आपके लिए, वो उन तमाम बातों के साथ में आपको बाकी बातें क्यों नहीं देगा, आपकी बाकी के प्रार्थना को सुन के क्यों नहीं तर देगा, और आपकी बाकी चीजों को वो क्यों नहीं चेंज करेगा करके। स्वर्गदूत आकर के मरियम से कहता है, डरो नहीं, डरो नहीं, इतनी दूरी है हम में और परमेश्वर में कि परमेश्वर भलाई के लिए भी आ रहा है, तो हम डर रहे, पता नहीं स्वर्गदूत क्या इन बातों को लेकर के आ रहा है। ये डर आपके बीच में से दूर होने पाए। हालेलुया, आप स्मरण करें, गॉड लव्स मी, गॉड लव्स मी, परमेश्वर मुझसे प्रेम करते। रिमाइंड योरसेल्फ एवरी डे, हर दिन आप इस बात को रिमाइंड करें, हर दिन आप अपने आप को इस बात को बोलें, प्रभु मुझसे प्रेम करते हैं। आमीन। और क्रूस को आप स्मरण करें, क्रिसमस के दिन को जब आप क्रिसमस को सेलिब्रेट करें, देयर इज नो क्रिसमस विदाउट द क्रॉस। क्रूस के बगैर कोई क्रिसमस नहीं। अगर यीशु ने क्रूस के बलिदान नहीं दिया होता, हमारा सारा उत्सव जो था वो बेकार था। आमीन। सो हमारा मेल अब परमेश्वर से हो गया है, और उसने हमारे पापों को लेकर के अपनी धार्मिकता हमको दे दिए, और अब हम परमेश्वर की धार्मिकता है, पाप से बिल्कुल दूर। प्रभु आपको आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे।